हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज हेनरी लॉ। उससे हेनरी लॉ क्या था? बेसिकली इट टेल्स अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हमें पता है द गैसेस जो होती हैं लिक्विड में इजीली डिसॉल्व होती हैं। हमारी एरेटेड ड्रिंक्स हैं, सोडा वाटर्स हैं, दे कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। अंडर हाई प्रेशर वो सील्ड अप होते हैं। हमें पता है हमारे वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स का सर्वाइवल हमारे लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर में इजी होता है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू हेनरी लॉ, सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा बेसिक्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड। ठीक है, सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ गैस। द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ गैस। देखिए, सबसे पहले हमें पता है देयर आर सो मेनी गैसेस लाइक हाइड्रोजन, लाइक ऑक्सीजन है आपका, ठीक है, लाइक आपकी नोबल गैसेस हैं जितनी भी हैं, ठीक है। दीज आर वेरी लेस डिजॉल्व इन वाटर। क्या है? बहुत ज्यादा ना के बराबर है, बहुत कम, लेस डिजॉल्व करती हैं वाटर के अंदर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड लाइक CO2 है आपका, ठीक है, अमोनिया है, दीज आर these type of gases are very much dissolved in water, dissolve in water very easily, ये हमें पता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि why they are more dissolving in water? इसको देखते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हमने सिंपल वाटर में डिसॉल्व करा तो व्हाट इट विल फॉर्म? इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, इट विल फॉर्म सम केमिकल, जैसे H2CO3 हमारा केमिकल बन जाता है। उसी तरीके से अगर हम NH3 का देखें तो वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो इट विल फॉर्म NH4OH। ठीक है, तो जो गैसेस वाटर में डिसॉल्व करने पर इट विल फॉर्म सम केमिकल, तो वो वाली गैसेस आपकी ज्यादा डिसॉल्व होती है वाटर में। और जो गैसेस आपकी केमिकल वाटर के साथ नहीं बनाती हैं, दीज गैसेस आर वेरी लेस डिसॉल्व इन वाटर, और ना के बराबर क्या होती हैं, ये डिसॉल्व होती है। क्लियर है यहाँ पे? ये तो हमारा बेसिकली फर्स्ट फैक्टर हो गया, नेचर ऑफ गैस। सेकेंड जो फैक्टर है हमारा on which solubility of gas in liquid depend, that is effect of temperature। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारा बेसिकली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? देखिए, ये देखा गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारा कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस इन लिक्विड, वो क्या करती है? हमारी सॉल्युबिलिटी बेसिकली स्टूडेंट्स डिक्रीज करती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, और यही रीजन है कि जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं दे आर वो लोग मतलब हॉट वाटर के कंपैरिजन में कोल्ड वाटर में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। और ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी देखा गया कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे जो एरो होता है उनका रिएक्शन का, वो बैकवर्ड की तरफ जाता है। ठीक है, और रिएक्शन हमारी बेसिकली एक्सोथर्मिक हो जाती है, और एक्वाटिक एनिमल्स के लिए जो सर्वाइवल रेट होता है वो बहुत ज्यादा लेस हो जाता है। दैट्स वाई दे आर मोर फीजेबल टू लिव इन कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर एज कम्पेयर टू द हॉट वाटर। क्लियर है यहाँ पे? थर्ड जो फैक्टर था बेसिकली जो स्टडी करा गया, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एंड प्रेशर में स्टूडेंट्स क्या देखा गया कि एज वी इंक्रीज द प्रेशर, जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज करा, जो सॉल्युबिलिटी थी इट ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब क्या हुआ? जैसे ही प्रेशर है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और इंक्रीजिंग द प्रेशर द सॉल्युबिलिटी जो है गैस के लिक्विड में वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, हेनरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्वांटिटेटिवली स्टडी करा कि व्हाट इज द बेसिकली रिलेशन बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड दैट प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेनरी ने क्या कहा कि जो मास ऑफ गैस है हमारी जो डिसॉल्व हो रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी सॉल्युबिलिटी हमारे गिवन लिक्विड में जितना भी हमें
वॉल्यूम दे रखा है उसमें मास ऑफ गैस क्या होती जाएगी, हमारी डिसॉल्व होती जाएगी, जो गैस है वो घुलती जाएगी, लेकिन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उन्होंने क्या सिंपल कहा कि m इज इक्वल्स टू k इंटू पी। ये k क्या है यहाँ पे, k इज कांस्टेंट, k क्या है स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, जो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आपके टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, इन सब फैक्टर्स पे जो k है हमारा कांस्टेंट वो डिसॉल्व करेगा। m क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, मास ऑफ गैस जो हमें क्या करिए किसी गिवन वॉल्यूम में डिसॉल्व करिए, और p क्या है हमारा यहाँ पे प्रेशर है। क्लियर है यहाँ पे एक चीज। एक और हेनरी ने क्या बात कही कि जो प्रेशर ऑफ द गैस है, जो प्रेशर ऑफ द गैस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जो प्रेशर है जिसमें हम गिवन वॉल्यूम पे या कोई भी हम जो प्रेशर लगा रहे हैं वो किसके हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे उसके गैस के जो मोल फ्रैक्शंस हैं, जो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी प्रेजेंट है उनके जो मोल फ्रैक्शंस हैं उसके क्या है आपके स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वही सेम बात एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है ये भी। और एक और चीज, जब हम गैस को डिसॉल्व करेंगे तो कोई भी केमिकल चेंज रिएक्शन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई। तो फिर उन्होंने क्या करा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए सिंपल KH.X लगा दिया। x क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है, काई है, ये x नहीं है, काई इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और KH क्या है यहाँ पे, KH बेसिकली रेफर्स टू द हेनरी कांस्टेंट। क्या है KH स्टूडेंट्स, हेनरी कांस्टेंट है। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब हमारे पास दो रिलेशन हो गए, m इज इक्वल्स टू k इंटू पी और p इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों आप रिलेशन से इसके न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। एनसीईआरटी पे भी बहुत इजी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इन दोनों के बेस पर ही क्या है न्यूमेरिकल। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या है बेसिकली, ग्राफ बेसिकली ये देखा गया कि व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जब प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ, इट वाज सीन दैट कि लीनियर ग्राफ हमको मिला। क्या मिला स्टूडेंट्स, लीनियर ग्राफ मिला, और जो स्लोप था हमारा, स्लोप इट इज इक्वल्स टू KH। ठीक है, स्लोप क्या है हमारा KH है। फिर से यहाँ रिलेशन लिख देती हूँ कि जो प्रेशर है इट इज इक्वल्स टू KH इंटू काई मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और एक और रिलेशन था हमारा कि m इज इक्वल्स टू K इंटू P। ये दो रिलेशन है बेसिकली, प्लॉट करा हमें। अब से सेम बात क्या है, KH की यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH। देखो KH की यूनिट क्या होगी, आपको पता है जो मोल फ्रैक्शन है इट इज डायमेंशनलेस, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती है। अब जो P है वो क्या है, प्रेशर है। अब प्रेशर आपका किस में होगा, आपका जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बार में प्रेजेंट होता है, तो जो KH होगा उसकी भी यूनिट सिंपल क्या हो जाएगी, बार हो जाएगी। या आप सिंपल बोल सकते हो कि जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी भी जो यूनिट होगी इट इज सेम एज द प्रेशर, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशन लेस। ठीक है, अगर इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी उसके बाद मैं एप्लीकेशंस लेकर आऊंगी हेनरी लॉ के, और in that video I will also discuss some numericals based on this Henry law. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो just press like, subscribe and share. Thank you.